हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे युगपत समीकरण से संबंधित कुछ इबारती प्रश्न किस प्रकार से हम हल करेंगे। कुछ नए नए तरह के इबारती प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, उनका हल हम किस प्रकार करते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल क्या है। तो यहां देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखेंगे, क्या 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपए है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपए है, तो 1 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य बताइए। तो हमें यहाँ पर 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य निकालना है। तो यहाँ 3 मेज और 5 कुर्सी जो है वो 1000 रुपए की हैं और अगली शर्त में 2 कुर्सी और 5 मेज 970 रुपए की हैं। तो हमें इस यहाँ पर कुर्सी मेज और कुर्सी का मूल्य हमें मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, यहां लिखेंगे हम, माना 1 मेज का मूल्य, 1 मेज का मूल्य बराबर x रुपए और किसका, कुर्सी का मूल्य मान लीजिए। तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा, एक कुर्सी का मूल्य बराबर 22 रुपए। तो हमने मान लिया एक कुर्सी, एक मेज जो है वो 100 रुपए की है और एक कुर्सी 22 रुपए की है। तो यहां पहली शर्त में देखेंगे क्या, कि पहली शर्त क्या है, 3 मेज, अगर एक मेज 100 रुपए की है तो 3 मेज कितने की हो जाएंगी, 3x की हो जाएंगी। x से 3 को गुणा कर देंगे, 3x हो जाएगा। और 5 कुर्सी, और यहां पर एक कुर्सी का मूल्य 22 रुपए है, तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना होगा, 22 रुपए। और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों का मूल्य होता है 1000 रुपए। तो यहां हम पहली शर्त में क्या करते हैं, पहली शर्त में है 3 मेज 5 कुर्सी। तो 3 मेज अभी बताया था, एक मेज जो है वो 100 रुपए की है, तो 3 मेज कितने की हो जाएंगी, 3x रुपए की। 3x से गुणा कर दिया, 3x आ गया। अब यहां पर क्या है, 5 कुर्सी और एक कुर्सी का मूल्य 22 रुपए है, तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 5 22 हो जाएगा, प्लस 5 22 बराबर, अब 1000 रुपए है तो यहां जाएगा 1000 रुपए। समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से हमारी पहली समीकरण बन गई। कितना सरल है और शॉर्ट भी है। आगे देखिए क्या है, दूसरी शर्त में क्या है। अब दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी शर्त ध्यान दीजिए, दूसरी शर्त में क्या है, 5 मेज 2 कुर्सी, 5 मेज 2 कुर्सी जो है वो 970 रुपए की है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक मेज का मूल्य कितना, 100 रुपए। तो यहां पर 5 मेज का कितना हो जाएगा, इस x से इस 5 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5x रुपए। कितना आ जाएगा, 5x रुपए, 5x, यानी ये दूसरी शर्त, 5x रुपए, दूसरा 5x, ठीक है। और 2 कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना, 22 रुपए, तो 2 कुर्सी का मूल्य कितना आएगा, 2 से 22 को गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 22। और दोनों का मूल्य कितना है, इनका 970 रुपए बराबर 970 रुपए। ये समीकरण नंबर 2। इसे ध्यान से देखिए, इसको बहुत समझ के आपको सवाल करना है, उसको देखते रहिए कि यहां पर 2 समीकरण हमारी बन गई। अब दोनों समीकरणों को हल करेंगे। इसमें देखना है, एक 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ पर 5 y, यहाँ पर 2 y। हमें x बराबर करने हैं या y बराबर करने हैं, क्योंकि ना तो इसमें x बराबर है और ना ही y बराबर है। समीकरण जब हल होगी, जब उसमें या तो x बराबर होंगे या y बराबर होंगे। तो हमें करना है, यदि हम y बराबर करते हैं तो इस 2 से इस पूरी समीकरण को गुणा करनी होगी और 5 से इसको गुणा करनी होगी। यदि हम x बराबर करते हैं तो 3 से इस समीकरण को गुणा करनी होगी दोनों पक्षों में, चाहे वो बायां और दाएं दोनों पक्ष में, और इस 5 से इन दोनों पक्षों में गुणा करनी होगी। तो हमें जोन से भी समीकरण, जोन सा भी राशि समान हल करनी है, बराबर करनी है, उसमें गुणा करेंगे। अगर हम y बराबर करते हैं तो इस 2 से इसको गुणा करेंगे और इस 5 से इसे गुणा करेंगे, इस तरह से। तो क्या हो सकता है, क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1
में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करके, ध्यान दीजिए, गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है, ये देखना है। या तो गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि यहां प्लस है, ये दोनों संख्याएं प्लस की हैं। तो अगर प्लस की आती है या माइनस की आती हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर सवाल जल्दी आसान सरल हो जाएगा। घटाएंगे इनको, गुणा करिए 2 से, 2 तिया 6x प्लस 2 पंजे 10y। अब यहां क्या आ जाएगा, बराबर 2 से गुणा कर दीजिए 1000 को, तो कितना हो जाएगा 2000। कितना आ गया 2000। अब 5 से गुणा करिए इसको, 5 पंजे 25x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी ये 10y हो जाएगा, बराबर 5 से इसे गुणा कर दीजिए, 5 0 0, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 5 9 45 और 3 48। इसे यहां घटा देंगे। घटाने पर क्या करना है, चिन्ह बदलते हैं, ये ध्यान देना है। पहले ही बताया था कि हमारे चिन्ह जो हैं बदल जाते हैं। कैसे, यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा। और यहाँ 6x और यहाँ 25x, माइनस का 25x है तो उसमें से x कितना घटेगा 6x, तो कितना बचेगा, माइनस का 19x बचेगा। क्यों, क्योंकि वो माइनस का 25 है, इसी में से 6 को घटाया गया है, उसी के स्थान पर बचेगा माइनस का 19x बराबर। अब यहां माइनस का ये 48, 4850 है, 2000 है, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, नीचे रख लीजिए इसका 5 और ये आ जाएगा, यहां घटा लीजिए तो 48 50, 2000 इसमें से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 2850। इस तरह से यह आ गया आपका। तो ये माइनस का आया, यहाँ पर 48 जो है ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा x बराबर 2850 बटे 19, ये 19 आ जाएगा। अब 19 से इसको भाग कर देंगे हम, 19 से भाग कर देंगे इसको, कर लीजिए। उन्नीस से भाग करेंगे इसको, ये यहां पर हमारा जो है x का मान आ जाएगा, यानी कि कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। 19 से भाग करेंगे, 19 का पढ़ा 28 में पढ़ेंगे, कितने बार, 19 का एक बार पढ़ा जाएगा, भाग कर लीजिए इस तरह से 19 ऐसे, यहां पर कितना आ जाएगा 9 और ये इस तरह से। अब क्या होगा, इसे 19 पंजे 95 और कितना आ जाएगा ये 5 और ये 0 बचा तो यह 0 लगा देंगे, तो इसे कितनी बार कट जाएगा, ये 15 बार, 150 आ जाएगा और x बराबर 150 रुपए। किसका मूल्य आ गया, x क्या माना था हमने, x माना था मेज का मूल्य, तो मेज का मूल्य कितना आ गया 150 रुपए, यानी मेज, एक मेज जो है वो कितने रुपए की आ गई 150 रुपए की। इस तरह से आगे इसमें निकालना है अब हमें कुर्सी का मूल्य, तो हम इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे, 1 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 1000। यहां पर हमें क्या रखना है, x का मान रखना है, x बराबर 150 है तो 150 को उसी स्थान पर रखेंगे जहां पर x लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए इसका, 3 गुणा 150 प्लस 5y बराबर 1000। इसे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 450, 5y बराबर 1000। अब यहां 5y है तो यह बराबर 1000, 450 उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, इसे माइनस कर देंगे, घटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, घटा करके देखिए 1000 में से 450 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा
यहां से घटा दीजिए 0, 10 में से 5 गया 5, 9, 4 कितना जाएगा 550। कितना 5, ये 5 जो है यहां ना लिख करके इसी बटे में लिख दीजिए, बटे में यहां आ जाएगा 5, क्योंकि यहां 5 गुणा के रूप में है तो यहां बटे में आ जाएगा, 5 से कट जाएगा तो कितना जाएगा बाई का मान 110 रुपए। तो एक मेज का मूल्य कितना आ गया, एक मेज का मूल्य बराबर मेज का कितना माना था हमने x, तो x का मान 150 है तो यहां 150 रुपए आ जाएगा। और एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, कुर्सी का मूल्य बराबर कुर्सी क्या माना था हमने इसको बाई, तो बाई कितना आ गया 110 रुपए, 110 रुपए। तो इस प्रकार से हम एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य निकालते हैं। तो ये आपके सामने इसका उत्तर आ गया आंसर। आगे सवाल देखते हैं क्या है। सवाल को ध्यान से पढ़िए और उसमें देख करके तब हल करना है, उसे समझिए क्या है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, यानी यहां ध्यान दीजिए लंबाई चौड़ाई से, लंबाई अधिक है, कितनी अधिक है 5 सेमी अधिक है चौड़ाई से। यदि आयत का परिमाप 40 सेमी हो तो उनकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो हमें युगपत समीकरण के द्वारा इसे हल करना है। ये दूसरी विधि से भी होता है, लेकिन यहां बात कर रहे हैं हम युगपत समीकरण की, तो युगपत समीकरण से ही इसको हल करेंगे। देखिए कैसे होगा। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई को मान करके तब निकालना है। माना लंबाई बराबर, माना लंबाई कितनी मानेंगे, लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, x सेमी, और चौड़ाई कितनी मान ली, चौड़ाई बराबर 22 सेमी। तो चौड़ाई कितनी आ गई 22 सेमी, यानी लंबाई x और चौड़ाई 22। अब उसमें सवाल में ध्यान दीजिए शर्त क्या है उसकी, पहली सवाल में शर्त क्या है, लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। लंबाई उसकी अधिक है चौड़ाई से, कितनी 5 सेंटीमीटर, जितनी चौड़ाई है उसमें 5 अधिक है लंबाई उसकी। तो क्या है यहां लिखेंगे हम, पहली शर्त में क्या लिखेंगे, x माइनस 22 बराबर 5, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। वो कह रहा है कि जो है लंबाई 5 अधिक है, अगर हम इसमें से लंबाई से चौड़ाई घटा देंगे तो 5 आना चाहिए। तो वही हमने लिख दिया x माइनस 22 बराबर 5, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या है, यदि आयत का परिमाप 40 सेमी है। अब आयत का उसका परिमाप दिया है, आयत का, आयत यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं तो आयत होता है। जैसे बोर्ड होता है लिखने का, ये आयत के आकार का होता है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई, आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई समान होती हैं। तो उसी में यहां देखिए परिमाप, अब यहां हम परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप को ध्यान दीजिए क्या फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा 2, यहां हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, यहां ध्यान दीजिए लंबाई हमारे पास क्या है x है और चौड़ाई 22 है। तो यहां हम लिख लेंगे परिमाप कितना है 40 है और यहां 2 है, लंबाई कितनी है x है प्लस चौड़ाई 22 है। तो यह कितना हो जाएगा 40 बराबर 2x प्लस 2y। ध्यान दीजिए इसका 2 से गुणा कर दिया और यहां पर 2x है, यहां पर 2y है, ये 40 है। तो हम इसको कॉमन लेकर के हल कर सकते हैं, यानी 2 यहां से और 2 भी, और यहां 40 है तो इसे बदल के हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर और इधर इधर कर सकते हैं। अगर हम इसमें 2 करते हैं तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 बराबर x प्लस 22 या x प्लस 22 बराबर 20, जिसे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। इस प्रकार से हमारी दूसरी समीकरण आ जाएगी। इसे हमने बदल करके लिख दिया, ध्यान दीजिए इस पे, हम ऐसे लिख करके इसको बदल सकते हैं, तब हमारी दूसरी समीकरण आ जाएगी। 2 समीकरण हो गई। अब दोनों को देखिए क्या करना है, दोनों में x माइनस 22 बराबर 5 और यहां क्या आ गया x प्लस 22 बराबर 20। अब इसमें बराबर क्या है ये देखना है, x और x बराबर है, 22 और 22 भी बराबर है। हम x को भी काट सकते हैं,
और y को भी काट सकते हैं। तो क्या है, अगर हम x को यहां पर काटते हैं तो x को हम काटते हैं तो समीकरणों को हम घटाएंगे, और हम y को यहां पर काटते हैं तो समीकरण को हम जोड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं, चलिए इधर से कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ध्यान दीजिए, जोड़ने पर, और ये घटाने पर भी हल हो जाएगी और जोड़ने पर भी हल हो जाएगी, दोनों तरह से हल हो जाएगी। देखिए किस तरह से, x माइनस के y बराबर 5, और दूसरी है x प्लस y बराबर 20। दोनों समीकरण हमने लिख ली, और हम इसे जोड़ने पर कह रहे हैं, तो ये जोड़ने पर होगा तो ये कट जाएंगे आपस में, प्लस और माइनस है, ये प्लस का y है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस होता है तो वो कट जाता है। अब यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ घटाने पर हम करते तो यहाँ चिन्ह बदल देते, ये माइनस होता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस होता, इस प्रकार से। लेकिन जोड़ने पे हमें कोई चिन्ह नहीं बदलना, तो जोड़ना आसान है, इसलिए समीकरण को जोड़ने का तरीका ज्यादा रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 25, इस तरह से आ जाएगा। और ये x बराबर क्या आ जाएगा, 25/2, 2 से इसे काट दीजिए, 12.5, तो बराबर कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 x का मान कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, लंबाई आ गई। अब हमें चौड़ाई निकालनी है, यानी x का मान समीकरण में रख देंगे। कौन सी में, देखिए x का मान समीकरण कौन सी में रखना है, 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, हमने समीकरण 2 में रखा। समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 20, और इसका मान क्या है, 12.5। किसके स्थान पर रखेंगे, x के स्थान पर रख देंगे हम। 12.5 प्लस का y बराबर 20, और यहाँ y बराबर 20, और इसमें से जाकर के ये 12.5 इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12.5, और y बराबर, इसे घटा दीजिए, 20 में से 12.5 घटा दीजिए तो क्या जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या जाएगा, y यानी चौड़ाई। तो लंबाई कितनी आ गई, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई कितनी आ गई, 12.5 सेमी, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर। ये दोनों इसका आंसर, इस तरह से। अब अगले सवाल में देखते हैं क्या है, आय से आगे नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है, तथा उनके व्यय में अनुपात 3:2। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए मासिक बचत करता है तो दोनों की अलग अलग आय क्या होगी। यानी सीता और गीता, इन्हें जो है आय है इनकी, तो वो 4:3 है, और उनका व्यय का अनुपात है 3:2, और बचत दोनों करते हैं 5,000 रुपए। दोनों की बचत है, हर महीने 5,000 रुपए बचाते हैं। तो हमें इसी के किस प्रकार इस सवाल को हल करेंगे, देखिए दोनों की आय यहां हमें माननी पड़ेगी, तो क्या मानेंगे, तो यहां लिखेंगे हम, माना सीता की आय, सीता की आय कितनी, आय बराबर 100 रुपए, और गीता की आय, गीता की आय बराबर 22 रुपए। यानी दोनों की आय हमने मान ली, सीता की 100 रुपए है और गीता की 22 रुपए है। दोनों का अनुपात कितना है, 4:3। अनुपात को हम लिख सकते हैं जैसे x यहाँ है, यानी ऐसे x:22, या हम इसको x/22, और जैसे यहाँ पर 4:3, तो इसको लिखेंगे हम 4/3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो पहली शर्त में हमें लिखना है क्या है, पहली शर्त के अनुसार इसको लिख सकते हैं हम x/22 बराबर, और यहाँ पर है ये 4/3, 4:3 है, तो उसको हम 4:3 को 4/3 इस तरह। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर लेंगे, कैसी गुणा, तो 3 से x को करेंगे, कितना आ जाएगा,
3x और यहां पर आएगा बराबर 4y। 4y अब इसमें इधर को ले आएंगे 3x माइनस का 4y बराबर 0, समीकरण 1। इस तरह से हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाती है। अब हमें निकालनी है दूसरी समीकरण। दूसरी में क्या है, व्यय का अनुपात दे रखा है, व्यय कितना है उनका, खर्च कितना है, 3:2। तो यहां लिखेंगे, और 5,000 रुपये महीना बचाते हैं दोनों, तो यहां लिखेंगे हम सीता की व्यय धनराशि यानी कि कितना खर्च करती है सीता ने, कितना खर्च किया है, उसकी आमदनी कितनी है, x रुपए थी ना, तो x में से 5,000 वो बचाती है, तो यहां लिखेंगे हम x माइनस 5,000, तो ये उसका व्यय राशि आ जाएगी। इसी प्रकार से हम गीता की लिखेंगे, गीता की व्यय धनराशि कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 5,000 रुपए। ये सीता की व्यय धनराशि और ये गीता की व्यय धनराशि। अब दोनों में अनुपात कितना है, 3:2, 3:2 या 3/2। इस तरह से इसको भी बटे में लिख लेंगे और ये भी बटे में आ जाएगा। तो यानी सीता और गीता, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है उसको नीचे, यानी सीता बटे गीता कर देंगे। तो यहां क्या जाएगा, x माइनस 5,000 बटे 22 माइनस 5,000 बराबर कितना जाएगा, 3/2। कितना अनुपात है, 3:2 का है ना, तो 3/2 आ जाएगा। इसको यहां पर अब तिरछी गुणा करेंगे, इसकी 2 से इसे गुणा कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 2 पंजे 10 आ जाएगा। कितना जाएगा, 10,000 बराबर 3 से इसे गुणा करिए, 3y बराबर 3 पंजे 15,000। ये 15,000 आ जाएगा। अब यहां पर जो माइनस का 1,000 है इधर पहुंच जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहां लिखिए 2x और ये 3y इधर आकर के माइनस का हो जाएगा बराबर ये माइनस का 15,000। ये इधर है कितना है, ये 10,000 है, ये प्लस हो जाएगा 10,000। यहां पर ये माइनस का 15,000 है, ये 10,000 है, तो 10,000 इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां ध्यान दीजिए, 2x माइनस ये घटेगा, यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस 3y, यहां घटा दीजिए इसको बराबर माइनस का 5,000, समीकरण 2। ये दूसरी समीकरण आ गई यहां पर। तो दूसरी समीकरण में देखिए क्या है, पहली समीकरण 3x माइनस 4y और यहां है 2x माइनस 3y, इस तरह से। तो हमें दोनों समीकरणों में देखना है, अलग अलग है दोनों, x यहां भी अलग है और y भी अलग है। तो हमें या तो x बराबर करने हैं या क्या बराबर करने हैं, y। x बराबर कर लीजिए, तो x में यहां पर 2 है, तो यहां गुणा इसे 2 से करेंगे, यहां पर x में 3 है, 3 से इसे गुणा कर देंगे, इस तरह से। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 को कितने से, समीकरण 1 को 2 से, 1 को 2 से और 2 को, समीकरण 2 को कितने से, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करेंगे और करने पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। वैसे लिख दीजिए, गुणा करके घटाने पर, करके घटाने पर गुणा कर दीजिए इसको 2 से। तो यहां क्या जाएगा, 2 से इसे गुणा करेंगे तो 2 तिया यहां 6 आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां माइनस का है 4y, 2 से गुणा करिए तो माइनस का 8y बराबर 2 से 0 को गुणा करिए तो 0 ही आएगा। अब 3 से इसे कर दिए, 3 दूनी ये 6x, यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाएगा, और 3 तिया 9y हो जाएगा बराबर, और यहां से कर दीजिए 3 पंजे 15,000। कितना आ गया है, 15,000। अब इसे घटा देंगे, यहां पर घटाने पर क्या होता है,
उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह बदलने हैं, ऊपर वाले के नहीं बदलने हैं। ऊपर का जो चिन्ह है वही रहेगा, नीचे का बदलेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएंगी और यहाँ क्या आएगा, ये माइनस का 8y, ये प्लस का 9y। तो 9y में से 8y घट जाएगा तो यहाँ y बचेगा और यहाँ क्या जाएगा 15,000। तो ये y का मान कितना आ गया 15,000 रुपए। y किसका मान था, गीता की आय बराबर 22 रुपए थी ना, तो y का मान कितना आ गया 15,000 रुपए। तो गीता की आय कितनी आ गई 15,000 रुपए आ गई। अब हमें निकालनी है सीता की आय कितनी है। तो हम ये मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे तो सीता की आय आ जाएगी। तो यहां लिखिए क्या लिखा जाएगा, y का मान समीकरण कौन से में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहां समीकरण 1 लिखेंगे 3x माइनस 4y बराबर 0। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई। और समीकरण 1 में हमें y बराबर लिखना है 15,000। यहां देखिए 3x माइनस 4 गुणा 15,000 बराबर 0। तो यहां जाएगा 3x बराबर, अब ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 60,000 माइनस का 60,000। अब ये 60,000 इधर माइनस का उधर जाकर के इसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहां क्या जाएगा 3x बराबर 60,000 रुपए और यहाँ x बराबर 60,000 बटे कितना जाएगा 3, 3 से इसे काट दीजिए, 3 दूना 6 कितना जाएगा 20,000, यानी x बराबर 20,000। तो इसका मान कितना आ गया 20,000। 20,000 किसका है, सीता का। सीता की जो आय है वो 20,000 रुपए मासिक है। हर महीने की जो है उसकी आय वो 20,000 और गीता की आय कितनी है 15,000 रुपए। तो इस तरह से इसमें सवाल का आंसर है 15,000 और 20,000 रुपए। अगला सवाल इसमें देखते हैं क्या है, इसमें दोनों समीकरण। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, ध्यान से देखना है। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, इस प्रकार से बांटना है। ध्यान दीजिए, तो उसमें 2 भाग दिए गए हैं, तो हम दोनों भागों को यहां मान लेंगे। क्या है कि पहला भाग माना, यहां लिखेंगे हम माना पहला भाग, माना पहला भाग बराबर x और दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग बराबर y। दोनों भाग मान लिया हमने, पहला भाग x और दूसरा भाग y है और दोनों भागों का योग कितना है 700, दोनों 700 हैं। तो पहली शर्त के अनुसार 2 भागों का योग 700 है, तो यहां लिख देंगे हम x प्लस y बराबर 700। समीकरण 1 आ जाती है, एक समीकरण आ गई। अब दूसरी समीकरण निकालनी हमें, यहां से दूसरी शर्त के अनुसार एक भाग का 40%, एक भाग यानी पहला जो भाग है उसका 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। तो यहां क्या है पहला भाग, तो दूसरी शर्त में दिया गया है पहले भाग का 40%, यहां लिखेंगे पहले भाग का 40% बराबर पहला भाग कितना है x था ना, तो यहां लिखेंगे हम x गुणा 40 बटे 100। तो ये कट जाएगा 20 से, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अब 2 से गुणा कर दीजिए, 2 की x की गुणा हो जाएगी, तो यहां आ जाएगा 2x बटे 5 बराबर। अब दूसरा क्या है, दूसरा भाग 80%, तो दूसरे भाग का 80% का दूसरा भाग क्या होगा, यहां लिखेंगे हम दूसरे भाग का 60%, दूसरा भाग 60% है ना, तो 22 गुणा 60 बटे
100 20 से कट जाएगा, 20 या 60 और 20 पंजे 100। 3 से बाई को गुणा कर दीजिए तो 3 बाई आ जाएगा और यहां आ जाएगा बटे में 5। तो यानी कि इसमें दूसरी समीकरण हमारी इससे निकलेगी। यहां से हल करके 60 का यानी इसका x का 40%, 2x बटे 5 और ये आ गया 3 बाई बटे 5। दोनों में क्या है, ये संख्या जो है 2x बटे 5 3 बाई बटे 5 से कितना अधिक है, 80 अधिक हो तो उससे क्या है निकल जाएगा समीकरण। लिखेंगे यहां पर 2x बटे 5 माइनस 3 बाई बटे 5 और बराबर 80। अब यहां ये बटे में लिखा हुआ है 5 है, यहां भी 5 है, तो हम इसका यहां क्या लैसे लेंगे। लैसे लेने पर इसके नीचे होगा तो सबका लैसे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जिसका हर होता है वही लैसे होता है, तो ऊपर की संख्या उसी तरह से लिखते हैं जैसे पहले लिखी हुई है। यानी इसके बटे 5 है तो 2x रहेगा, यहां भी 5 है 3 बाई रहेगा और यहां जो 5 है इसे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 वाई बराबर 5 से इसे गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 अठे 40 400। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 आ गई। अब इसमें हमें देखना है समीकरण 2 और 1 में x बराबर है या y बराबर है। नहीं है तो करना किसे है, यहां पर x, यहां 2x, यहां y, यहां पर 3y है। तो हम यदि हम y बराबर करते हैं तो इस 3 से इसे गुणा कर देंगे, तो यहां गुणा कर दीजिए 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर देखिए 3 से गुणा करी हमने, यहां पर इस 3 से गुणा कर देंगे तो 3x आ जाएगा, तो यहां 3x लिखेंगे, 3x आ गया। और 3 से जब y को गुणा करेंगे तो प्लस 3y बराबर 3 सत्ते 21 आ जाएगा 2100। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 बन गई, 1 को हमने 3 से गुणा किया था तो समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण 2 और 3 को देखना है, 2 और 3 दोनों में यहां भी माइनस 3y, यहां प्लस 3y, एक संख्या माइनस की है प्लस की है, तो यहां पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 3 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 400। और तीसरी समीकरण क्या है जो हमने अभी बनाई थी, तो आ जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 2100। इन दोनों की क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर इसे जोड़ दीजिए 2500। अब x बराबर क्या आएगा 2500 बटे 5 और इसे 5 से आप काट दीजिए, 5 पंजे 25 और ये 0 बचे तो 500, यानी x बराबर क्या जाएगा 500। पहला भाग कितना आ गया हमारा, पहला भाग आ गया 500, यानी x का मान था ना, ये पहला भाग हमने x माना था तो इसलिए क्या आ गया 500 आ गया पहला भाग। अब दूसरा भाग निकालना है हमें, तो उसमें x का मान समीकरण या तो हम 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 700। अब x का मान कितना 500 है, तो 500 प्लस y बराबर 700 और यहाँ y बराबर ये 700 आ जाएगा। और जो 500 है उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा तो कितना जाएगा, फिर इसे घटा देंगे तो y बराबर 200। तो y का मान कितना गया, y का 200 और x का 500, यही हमें निकालना था। दोनों मान आ गए, पर दोनों जो है भाग हैं दोनों कितने होते हैं 700। इस तरह से
ये युगपत समीकरण द्वारा जो इवार्टी प्रश्न है वो इस प्रकार से हल करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो इसलिए सरल करना उसको या इस तरह से आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में लिख करके बताइएगा और वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।